हम अगर गहराई से विचार करें तो जैन धर्म को अच्छी गहराई से सूक्ष्मता से पढ़ें तो जैन धर्म वास्तव में जाति पंथ संप्रदाय क्रियाकांड का नाम है ही नहीं। इनमें कोई धर्म नहीं है। और एक क्रियाकांड के बारे में भी बता दूं, क्या है ये क्रियाकांड। देखो, जो कौम जो जाति जितनी समझदार होती चली जाती है उसके जीवन में बाहर में वैसी शुद्धि बढ़ती चली जाती है। आप समझने में क्या कहना चाहता हूँ। जैसे अभी आप लोग हो, गांव में रहते थे, तो हो सकता है कि गांव में आपके घर इतने साफ सुथरे इतने व्यवस्थित नहीं हो, लेकिन आप शहर में आए, आपने पढ़ाई लिखाई करी, बड़े बड़े इंजीनियर बने, और आज वो आप लोगों के घरों में हम जाके देखते हैं इतनी बढ़िया व्यवस्था मेंटेन करके देते हैं कि आप शायद सोच भी नहीं सकते। बढ़िया से बढ़िया। पहले आदमी हवा घर में आनी चाहिए ये सोचता ही नहीं था, क्योंकि घर हवादार होते थे, बहुत जगह होती थी। अब आज कल ये भी सोचना पड़ता है कि हमारे घर में ज़्यादा से ज़्यादा हवा आए। समझ में आया। तो जैसे जैसे व्यवस्थाएं बढ़ती हैं वैसे वैसे हमारे सामने चीज़ें बदलती हैं। ऐसे ये जो हमारी पूजन पद्धति है, जो इतने पंथ संप्रदाय हैं, उसमें क्या है कि जो जितने कम समझदार हैं, जो बिल्कुल स्थूल बुद्धि के हैं, जड़ बुद्धि के हैं, जिन्हें कुछ खबर ही नहीं है, जो कुछ विचार ही नहीं करते, न उन्हें हिंसा का पता न अहिंसा का पता, वे लोग तो अन्य जीवों को मारकर धर्म मानते हैं, हिंसा करके धर्म मानते हैं। कोई भी एक सामान्य जीव, निष्पक्ष जीव अगर खड़ा करो और उससे पूछो किसी जानवर की बलि देने से, हिंसा करने से, कष्ट देने से धर्म कैसे हो सकता है। ये कोई जाति पंथ संप्रदाय की बात नहीं है, एक सामान्य विचार है। देखो, लोक में भी देखा जाता है, जो व्यक्ति अच्छा पढ़ लिख जाता है, वो भले ही छोटी जाति में जन्म लिया हो, लेकिन वो अच्छा पढ़ लिख जाने के बाद, अच्छे संस्कार होने के बाद, उसे अपने धर्म में जो चल रही कुरीतियां हैं उसे वो दिखाई देने लगती है। वो उसे आके कहता है कि तुम लोग एक धर्म के नाम पर क्या करते रहते हो, लेकिन उसकी कोई सुनता नहीं। तो ऐसे ही हर युग में एक महापुरुष जन्म लेते रहते हैं, ज्ञानी जीव इस पृथ्वी पर बने रहते हैं, और वो इस समाज में धर्म के नाम पर जो विकृतियां होती हैं उनका गहराई से विचार करते हैं, धर्म का गहराई से विचार करते हैं, और वो उस सारी विकृतियों को बदलकर व्यवस्थित जैसा वस्तु का स्वरूप है उसको शुद्धता पूर्वक, क्रियाओं की निर्दोषता पूर्वक। देखो, ये जो पूजा पाठ भक्ति है, इन्हें हम बहुत बड़ा धर्म मानते हैं। हमें ऐसा लगता है कि चावल चढ़ाना बहुत बड़ा धर्म है, हमें ऐसा लगता है कि अष्टद्रव्य से पूजा करना बहुत बड़ा धर्म है। लेकिन वास्तव में अब देखो, जैसे समझो, आपके यहाँ पर अभी मंदिर नहीं है, बड़ा चैत्यालय है, तो आपने ये हॉल ले लिया, ठीक है, और आप वहाँ से एक प्रतिमा जी ले आए और आपने यहाँ व्यवस्था बना ली और आप विधान करने लगे। तो क्या कहीं आगम में ऐसा लिखा है? सोचो, कहीं ऐसा कुछ? क्योंकि ये चीज आगम में कैसे लिखी जा सकती है? ये तो द्रव्य क्षेत्र काल भाव निरंतर परिवर्तनशील है, और जैसी द्रव्य क्षेत्र काल की व्यवस्था रहेगी वैसा मनुष्य अपने आगे बढ़ेगा। अब अपना ये जो अपनी कमजोरी है कि अपन भगवान के बिना अपना आत्मचिंतन में मन नहीं लगता, अपने परिणामों में निर्मलता नहीं आती, अपन का मन इतना चंचल है, इतना विकृत है कि अपन घर में रह के धर्म नहीं कर पाते, क्योंकि अपने वहाँ पर सुविधाएं हैं, तो अपन फोन आ रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, कोई आपको देखने वाला नहीं है, और मंदिर में आपको देखने वाले हैं। बता आप कैसे हो? आपको अपने बारे में जानना हो कि मैं कैसा हूँ, तो जब आप कमरे में कोई नहीं होता, जब आप अकेले होते हैं, प्रतीक भैया,
आ गए क्या? समझ में आया कि आप वहां से पहचान कर लोगे कि ऐसा मैं हूं। आया समझ में? आपको जानना हो ना अपने बारे में कि मैं कैसा हूं। ये जो हम मंदिर में आ जाते, भीड़ में आते ही हम भीड़ के जैसे हो जाते, हम फिर भीड़ के अनुसार चलते हैं। अब जब मंदिर में कोई नहीं हो, आप भगवान के दर्शन करके देखना, आपको पता चल जाएगा कि मुझे भगवान की कितनी महिमा है। और जब मंदिर में भीड़ हो तब आप अपना दर्शन करने का स्टाइल देखना, तब आपको पता चल जाएगा कि ये आर्टिफिशियल भाव है, ये आर्टिफिशियल एक्टिंग है। तो जब हम अपने जीव, देखो एक तो बेहोशी तोड़ो, अगर आपको धर्म करना हो, आत्मा का अनुभव करना हो, तो सबसे पहला पुरुषार्थ है बेहोशी तोड़ो। क्या बोला रुचिर भैया? ये बेहोशी क्या होती है? बेहोशी मतलब आप जब मंदिर में एंटर करते हैं तो आप जागृत हो जाओ और अपने अंदर होने वाली दशा को देखो कि अब मैं ये भीड़ को देख के दर्शन कर रहा हूँ, कि मेरे हृदय से भगवान के प्रति भक्ति आ रही है, कि मैं परंपरा से कर रहा हूँ, कि मैं देखा देखी कर रहा हूँ। ऐसी हर क्रिया को जब आप होश पूर्वक करेंगे, आप जो जो बातें करते हैं धर्म की या कर्म की, तो आप होश में रहकर देखना कि मैंने ये शब्द बोला तो किस अभिप्राय से बोला, मैंने ये वाला कार्यक्रम किया तो किस अभिप्राय से किया। समझ में आया? मैं ये दूसरों को जो समझाने लगता हूँ, जल्दी पंडित बनने की कोशिश करता हूँ, तो इसके पीछे क्या अभिप्राय है? मुमुक्षु में तो हर आदमी पंडित है ना, है कि नहीं? छोटे मोटे पंडित हर लेवल पे हैं। यहाँ मैं आपको समझा रहा हूँ, कहीं आप किसी और को समझा रहे हो, क्योंकि समझाने में हमें बहुत मजा आता है, समझने में मजा नहीं आता गांधी जी, समझाने में बहुत मजा आता है, क्योंकि समझाने में हमारा अहंकार पुष्ट होता है। और आचार्य भगवंतों ने तो मनुष्य लोक के बारे में, मनुष्य पर्याय के बारे में तो ये तक लिख दिया कि अगर इस मनुष्य पर्याय में मान कसाय ना होती तो मोक्ष यही होता। बराबर है कि नहीं? है नहीं? वो सुमित जी ने नहीं कहा, उनके पहले बहुत लोगों ने कहा। हाँ, श्रीमद जी, मतलब मान, और भी जगह आया, मान महाविश्वरूप। ये बात आपको सुनने में तो लगती है, लेकिन हमारी हर क्रिया अहंकार, भय और लोभ, इन तीन चीज के आधार से चलती है, तीन चीजें। तो हम ये दूसरों को समझाने में, तो मैं आपको क्रियाओं के बारे में बता रहा था कि हम जिन क्रियाओं के नाम पर लड़ाई करते हैं, जिन जाति पंथ संप्रदाय के नाम पर लड़ाई झगड़े माने राग द्वेष कसाय, समझ में आया? ये भेदभाव, ये जो हम करते हैं, इनका कोई महत्व नहीं है संसार में। एक दिन जब आप ये पर्याय छूट रही होगी, ना आपके जैन रह जाएगा, ना जाति रह जाएगी, ना कुछ रह जाएगा, सब चला जाएगा। तो ये जो अवलंबन है, ये अपन को क्या है, ये अष्टद्रव्य, ये क्या है? ये अवलंबन है। अवलंबन इसलिए है कि अगर तुझे कोई अवलंबन नहीं देते हैं तो तेरा जो है मन एकाग्र नहीं होता, तू ध्यान नहीं देता, इधर उधर भटकता रहता है। तो उन्होंने कहा भैया कहीं मन मत भटकाओ, देव शास्त्र गुरु के सामने बैठे हो तो तुम शांति से बैठो। और अपन दिन पर दिन ये अपन इतने चंचल होते जा रहे हैं, अवलंबन इतने बढ़ाते जा रहे हैं कि हमारी मूल तत्व की आराधना खोती जा रही है। इससे बचने की कोशिश करो। अगर धर्म करना है तो रंगारंग कार्यक्रम धर्म नहीं है, झूमने का नाम धर्म नहीं है। ये अपन जो आज धर्म के नाम पर विकृतियां बढ़ती चली जा रही हैं, है ना? अब भजन हो रहे हैं, म्यूजिक हो रहा है, अपन नाच रहे हैं। जिस चीज में आप बेहोश हो, समझ लेना उससे बचो। क्या बोला मैंने?
जो चीज जो साधन आपको बेहोश करता हो वो हमारे आत्मानुभव में बाधक है। आत्मानुभव के लिए होश में रहना बहुत जरूरी है। आप भीड़ में आए तो आप भीड़ में अपने को खोना मत, आप भेड़ चाल मत चलना, जागृत रहना। समझ में आया? पूजन हो रही है, सब लोग पढ़ रहे हैं, लेकिन आपकी अंदर की परिणति भीग रही है, आपकी आंख बंद हो रही है, आपको उसी छंद में रुकने का मन कर रहा है, तो जो जा रहा है आगे उसे जाने दो, वहीं रुक जाओ। यही पूजन का सार है। हमें जल से फल तक पहुंचना नहीं है, कोई हमने राजधानी नहीं तोड़ा रखी है। अगर जल में ही काम हो जाए तो फल तक जाने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि ये जो बाहर की भक्ति आराधना है ये सब आत्म आराधना के लिए ही है। ये जो कायोस्तर करोमी करते ना अपन, ये कायोस्तर करोमी क्या है? ये बीच बीच में अब तो अपन ने इतने खतरनाक लोग हैं अपन कि अपन ने बीच की कायोस्तर की सारी हटा दी। पहले विनय पाठ पढ़ते थे, कायोस्तर करोमी, पूजन प्रारंभ करने के पहले कायोस्तर करोमी, जयमाला करने के बाद कायोस्तर करोमी, फिर ये आपका पूरा शांति पाठ करने के बाद कायोस्तर करोमी। क्यों? इसलिए कि भाई तुमने जो देव शास्त्र गुरु के प्रति ये भक्ति करी है, ये जो जिन दर्शन काय के लिए बना है, जिन दर्शन कर निज दर्शन पा, ये जिन दर्शन निज दर्शन के लिए बना है। क्योंकि हमारे यहाँ भगवान किसी भी रूप में करता धरता नहीं है। हमें कोई भगवान से आशीर्वाद नहीं चाहिए, हमें भगवान से कोई लौकिक कामना है ही नहीं। अरे हम तो भगवान की प्रतिमा, उनकी मुद्रा, उनकी भीतराग दशा को देखकर हे जिनेंद्र देव ऐसा ही तो मैं हूँ, ऐसा ही तो मेरा स्वरूप है। तो उनकी भक्ति के माध्यम से, पूजन के माध्यम से जो परिणामों में निर्मलता आई, उस निर्मलता का फायदा उठाओ, उसका नाम है कायोत्सर्ग करोमी। कायोत्सर्ग माने इस देह से और बाहर की क्रियाओं से उत्सर्ग करके ध्यान हटाकर अपने शुद्धात्मा में चले जाना, इसका नाम कायोत्सर्ग है। लेकिन अपन तो नमोकार मंत्र भी इतनी सुपर फास्ट ट्रेन से करते हैं, बाजू वाले का पूरा हो गया अपन के चलो हमारा भी पूरा हो। पता क्यों है ये सब हमारे साथ? हम ये चावल चढ़ाते जाते हैं, चढ़ाते कोई होश नहीं, ये चावल क्यों चढ़ा रहे हैं, ये फल क्यों चढ़ा रहे हैं, ये चावल हमें क्या शिक्षा दे रहे हैं, ये हमने चावल लेके आए तो क्यों चढ़ाए, कोई होश नहीं। एक इतनी लंबी बेहोशी है कि पूरा प्रवचन हम बेहोशी में सुन जाते हैं। आप सिर भी हिलाते जाते हैं और अंदर बही खाते भी निपटाते चले जाते हैं। तो होश में आना